गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। मैं पंडित मनीष अवस्थी। देखिए, गोचर में यानी आकाश में ग्रहराज सूर्य और राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक यह अपनी स्वयं की राशि सिंह में भ्रमण करेंगे। यह एक मास का गोचर होगा। सूर्य गर्म ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं, क्रूर ग्रह माने जाते हैं और क्रूर ग्रह का मूलतः लग्न से तीसरे, छठे और 11वें घर में रहना शक्ति प्रदायक होता है। लेकिन फिर भी कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में भ्रमण करे या अपनी राशि में जन्म पत्रिका में बैठा हो या गोचर से दृष्टि डाले तो भाव की वृद्धि करने वाला होता है। सूर्यदेव सिंह राशि जो अपनी उनकी स्वयं की राशि है और इसी राशि में मूल त्रिकोणीय होते हैं, बलवान माने जाते हैं, प्रवेश करेंगे 16 अगस्त से। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों पर इस गोचर भ्रमण का एक मास तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये विचारणीय है। इसको देखते हैं। देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि जिनकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, यानी लग्न कोई भी है परंतु चंद्रमा जन्म कुंडली में 2 नंबर पर बैठा हुआ है तो उनकी वृषभ राशि है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि यानी राशि और लग्न दोनों से गोचर का फलादेश समान भाव से देखा जाता है। तो लग्न या राशि से, वृषभ राशि से सूर्य चौथे में गोचर करेगा। सूर्य वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लिए चतुर्थेश होता है, केंद्रेश होता है और केंद्र में ही गोचर करेंगे अपनी स्वयं की राशि पर। माता, भूमि, मकान के स्थान पर गोचर होगा तो माता की विशेष शक्ति देने वाले होंगे। माता से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, मकान आदि की वृद्धि करने वाले होंगे, वाहन आदि की वृद्धि करेंगे। घरेलू सुख के साधनों में एक मास में कुछ वृद्धि और बढ़ोतरी के योग बनाएंगे। घरेलू सुख में वृद्धि होगी क्योंकि सुखेश स्वयं सुख भाव में गोचर करेंगे। अब सूर्य चतुर्थ में बैठकर दसम भाव को शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसलिए कुछ असंतोष के साथ पिता, राज्य, व्यापार और कारोबार में अच्छी सफलता के योग होंगे क्योंकि केंद्र की दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो पिता से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। सुखेश की दृष्टि है। राज्य में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, प्रभाव प्राप्त होगा, सम्मान की प्राप्ति होगी और नौकरी और व्यापार में प्रमोशन होगा के योग बनेंगे। सूर्य चतुर्थ में है, गोचर करेंगे, अभी कर्क राशि में है। मैं 16 अगस्त से 16 सितंबर तक का फलादेश बता रहा हूँ। और दसम भाव में शनि नवमेश और दशमेश होकर वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए इस समय गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं। नवमेश का दसम भाव में गोचर करना राजयोग कारक होता है। शनि इस समय बहुत ताकतवर स्थिति में भ्रमण कर रहे हैं। राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, पिता, कारोबार और नौकरी आदि में बड़ी जबरदस्त सफलता का योग शनिदेव बना रहे हैं। पिता और पुत्र का आमना सामना एक मास के लिए होगा। सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा। तो मूलतः सूर्य और शनि का गोचर एक मास ठीक जा रहा है। बुध धनेश और पंचमेश होकर इस समय सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 22 अगस्त तक यहाँ सिंह में ही होंगे। उसके बाद ये चूँकि अभी वक्री हो गए हैं इसलिए 22 अगस्त को पीछे वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु 16 अगस्त से 22 अगस्त तक सूर्य और बुध की युति होगी और साथ ही लग्नेश शुक्र 24 तारीख तक, 24 अगस्त तक चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह माता, भूमि, मकान, सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि करने वाले हैं। 22 अगस्त तक बुध और 24 अगस्त तक शुक्र। उसके बाद शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में केतु के साथ युति करने चले जाएंगे। राशि परिवर्तन होगा शुक्र का। बुध 28 तारीख को कर्क राशि में मार्गी होंगे और 4 सितंबर को पुनः सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
फिर सूर्य और बुध की युति 16 सितंबर तक होगी। तो मोटे तौर पर यह दो ग्रह चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे 16 सितंबर तक। और बुध, शुक्र और सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर होने से राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, कारोबार में अच्छी उन्नति और सफलता के योग इस एक मास में वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे। और धनेश का पंचम में, चतुर्थ में गोचर है, तो विद्या, बुद्धि, वाणी के माध्यम से धन धान्य की वृद्धि कराने वाले होंगे बुध विवेकी ग्रह हैं। और शुक्र लग्नेश होकर चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, तो घरेलू सुख शांति में कुछ परेशानी के साथ शक्ति देंगे, क्योंकि थोड़ा सा षष्ठेश होने का दोष भी है, लेकिन लग्नेश को दोष थोड़ा कम ही लगता है। इसलिए सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मोटे तौर पर सुख, शांति और समृद्धि में, साथ ही मान सम्मान, कारोबार, पिता आदि के पक्ष में लाभ देने वाला होगा। तो यह सूर्य का एक मास का गोचर होगा 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024 तक। इसके बाद सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। और साथ ही वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए विवाह का योग बना हुआ है। साथ ही इस सूर्य पर सप्तमेश मंगल की भी दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि डालेंगे तो कुछ कमी के साथ सूर्य की शक्ति में वृद्धि करने वाले भी होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।